नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एक डेमो देखा था, मैनुअल डेमो। आज हम लोग उसका प्रैक्टिकल डेमो भी देख लेते हैं, है ना। तो देखिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम लोगों को 3 रिपोर्टों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होता है ट्रायल बैलेंस, जो कि डीटी से ओपन होता है। अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैंक है ना। मैंने जानबूझ करके ब्लैंक रखा है, ब्लैंक इन द सेंस अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है ना। तो अच्छा, ट्रायल बैलेंस हो गया। फिर ट्रायल बैलेंस से ही दोस्तों क्या होता है, बैलेंस शीट बनती है। ठीक, यहाँ पर देख रहे हैं अभी कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने एंट्री नहीं कर रखी है। अच्छा, और इसके साथ साथ फिर एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें वर्क कैसे करेंगी हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लेजर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, लेजर मतलब अगर हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो हमें उसमें लेजर की आवश्यकता होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक में कैश डिपॉजिट होने की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, कि मिस्टर एल जो कि कंपनी के ऑनर हैं, उन्होंने एसबीआई बैंक में खाता खोला, फिर एसबीआई बैंक में कैश जमा किया, विड्रॉ किया, जमा किया, विड्रॉ किया। ठीक है, तो हमें एसबीआई बैंक का लेजर चाहिए, साथ ही साथ हमें कैश का भी लेजर चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लेजर बना लेते हैं। तो एसबीआई, ठीक। अब ये सारा काम हम लोगों को अपने जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होगा जो हम लोग क्रिएट करेंगे वहां पर भी इस चीज का यूज करेंगे। ठीक है, तो एसबीआई मैंने ले लिया और इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखा। ठीक है, ये इसका ग्रुप हो गया। अब हम जरा बैंक अकाउंट किसके अंडर होता है ये देख लेते हैं। तो आप लोग बैंक अकाउंट को देख सकते हैं, करेंट एसेट्स के अंदर होता है। ठीक है, और इसको हम लोग अगर चेंज भी करना चाहें तो चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये एक हायरार्की स्ट्रक्चर्स हमारा तैयार हो रहा है। ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूं। यहाँ पर हम लोग उसकी ओपनिंग बैलेंस डालते हैं। जब हम लोग भी अपना सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर ओपनिंग बैलेंस को लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें दोस्तों आप लोग तो जानते ही हैं। ठीक है, लेकिन एक अकाउंटिंग प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता होगी। तो इस वजह से मैंने अपने टॉपिक में ये सारी चीजों को इंक्लूड किया है। ठीक है, अच्छा, अब एसबीआई हो गया। अब आप कहेंगे कि कैश का भी बना लेते हैं, तो कैश का लेजर बाय डिफॉल्ट बना हुआ आता है। ठीक है, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लेजर होता है वो बाय डिफॉल्ट बना होता है। हम लोग इसको यहाँ से ओपनिंग सिर्फ ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का बना होता है। एसबीआई का लेजर हम लोगों ने बनाया। ठीक, अभी भी दोस्तों अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस में जाते हैं तो कोई चीज नहीं शो होगी, है ना। अच्छा, अब इसके हायरार्की स्ट्रक्चर को समझने के लिए आप चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएं और यहां से लेजर सेलेक्ट करें। तो ये देखिए इसका दोस्तों हायरार्की स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं एसेट, जो कि मेन ग्रुप होता है। मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, प्रीवियस ट्यूटोरियल में। फिर एक ग्रुप होता है लाइबिलिटी, मेन ग्रुप की बात हो रही है दोस्तों। फिर इसके बाद एक्सपेंस होता है और फिर इसके बाद इनकम होती है। तो ये 4 हायरार्की स्ट्रक्चर्स होते हैं। टैली ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए ये 4 हायरार्की स्ट्रक्चर्स लिए हैं। ठीक है, हम लोग भी जब अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वहां पर भी अभी हम लोग 4 मेन ग्रुप को रखेंगे। ठीक, अब इस एसेट्स के मेन ग्रुप का
करेंट एसेट हो सकता है बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड, डिपॉजिट, लोन एंड एडवांस, स्टॉक इन हैंड, सन्ड्री डेटर, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट। ये सारी चीजें एसेट्स का पार्ट होती हैं। इसी तरह अगर लाइबिलिटीज की बात करें, जो हमारी देनदारी होगी, तो ब्रांच डिवीजन, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, current liability, duties and taxes, provisions, sundry creditors, loans liability, bank OD account, secured loan, unsecured loan, है ना, और सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे लाइबिलिटीज के पार्ट होते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर एक्सपेंस हमारा और इनकम हमारी, ठीक है। ये टोटल 4 तरह के मेन ग्रुप होते हैं, तो ये हमें अपने माइंड में रखने हैं। और जब हम लोग पाइथन प्रोग्राम की हेल्प से हम लोग 4 मेन ग्रुप को क्रिएट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद अब वो बैंक अकाउंट है या सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, उसको सब ग्रुप बनाएंगे, है ना। और फिर उस सब ग्रुप के अंडर हम लोग अपने लेजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है कि बैंक में कैश डिपॉजिट करेंगे भैया, तभी तो बैंक का खाता ओपन होगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग वाउचर्स में जाते हैं, जिन्हें आम भाषा में ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। टैली ने क्या किया है, हर ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग आप लोग उनमें फीड कर सके, इसलिए टैली ने अलग अलग वाउचर टाइप बनाए हैं। तो हम लोग इस ट्रांजेक्शन्स को कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। कॉन्ट्रा इज द सेंस, या कॉन्ट्रा मतलब क्या होता है कि जहां पर कैश टू बैंक या बैंक टू कैश या कैश टू कैश या फिर बैंक टू बैंक, ठीक है। मतलब कैश और बैंक के अलावा तीसरा कोई भी चीज ना हो, वहां पर हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे टैली ने देखिए सिंगल एंट्री मोड भी दे रखा है, हम लोग इसको चाहें तो कंट्रोल H से, ठीक है, ये चेंज मोड डबल एंट्री भी कर सकते हैं। अब साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग 2 बाई देख रहे हैं, तो F12 से हम लोग यूज डेबिट क्रेडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब मेन बात आती है कि हम लोगों ने स्टेट बैंक में कैश को डिपॉजिट किया। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको आती हैं, आई एग्री विथ यू, बट हम लोगों को अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करता है उस पर देखना होगा, है ना। तो भाई, हम लोगों ने बैंक में कैश डिपॉजिट किया, मैंने बताया था दोनों ही एसेट्स हैं। तो एसेट्स अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट, और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। बात समझिए, इस ट्रांजेक्शन में बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए, तो SBI बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वही अदर हैंड कैश हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैश डिक्रीज हो रहा है, मान लेते हैं 5000 से, ठीक है। ये निगेटिव कैश का भी बेहतरीन ऑप्शन दे रखा है टैली ने, हम लोग भी अपने सॉफ्टवेयर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब SBI यहाँ पर भी 5000। अब देखिए, यहाँ इंस्ट्रूमेंट नंबर, क्या करेंसी डिपॉजिट हुई, वो भी सारी चीजें हम लोग ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि टोटल क्रेडिट एंड टोटल डेबिट जब मैच हो गया, तब ये प्रोग्राम क्या होगा, सेव होगा, है ना। मतलब ये ट्रांजेक्शन्स सेव होगा। अब यहाँ पे हम लोग नरेशन भी लिख सकते हैं कि ओपन बैंक अकाउंट, ठीक। अब ट्रायल में चलते हैं, DT, तो आप लोग देख सकते हैं करेंट एसेट्स में ही हम लोग यहाँ से ओपनिंग ट्रांजेक्शन भी चीजें ले लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, आप जब करेंट एसेट्स में ये करेंगे तो देखिए कैश इन हैंड, फिर शिफ्ट इंटर एंड देन शिफ्ट इंटर। तो क्या हुआ कि SBI
5,000 से, अब SBI 5,000 से, तो इनका पेरेंट 5,000 डेबिट पोर्शन में, कैश में तो कुछ नहीं था, है ना। और फिर मेन एसेट, करेंट एसेट, और करेंट एसेट्स में एसेट्स, ये 5,000 रुपए हमको शो हो जाएगा। इसी तरह कैश इन हैंड की बात करें तो वो क्रेडिट पोर्शन में हमें शो हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज तो हो गई। अब हम लोग जरा लेजर देख लेते हैं। तो DAL SBI, तो ये देखिए दोस्तों, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर, डेबिट अमाउंट, है ना। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, हम ऑल्ट आई से वापस से कैश मान लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं 500। तो अब क्या होगा कि स्टेट बैंक डिक्रीज होगा, हम लोग क्रेडिट ले लेंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 500 रुपए डेबिट का था, 5,000 सॉरी, और क्रेडिट का 500 था। नीचे आप देख सकते हैं, और ये 4,500 रुपए हमारा रिमेनिंग डेबिट का बचा, तो उसके नीचे शो हो रहा है। तो दोस्तों ये लेजर हमने तो नहीं बनाया, हमने सिर्फ क्या किया, ये ट्रांजैक्शन फीड किया। फिर टैली ने क्या किया, ये लेजर क्रिएट कर दिया। आप इसको ट्रायल बैलेंस से भी समझ सकते हैं कि DT में जाएंगे, मैं ओपन एक्सपेंड फॉर्म में करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक, सबसे पहले हम लोगों ने ये ट्रांजैक्शंस किया, हम लोगों की जिम्मेदारी खत्म। अब टैली ने ही इससे लेजर बनाया, फिर इस लेजर से मंथली रिपोर्ट भी हम लोग बना सकते हैं। ये ट्रायल बैलेंस बना दिया, है ना। अब इसी ट्रायल बैलेंस का यूज करके CA लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। तो आप बैलेंस शीट में देखेंगे, ये लीजिए, दोनों चीजें करेंट एसेट्स में हमारी शो हो रही है। ठीक है, अब ये कैश इन हैंड कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव शो हो रहा है। और बैंक अकाउंट हमारा 4,500 रुपए डेबिट है, तो वो पॉजिटिव शो हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह टैली हर एक ग्रुप में ऑटोमेटिक चीजों को क्या कर रही है, फिलअप कर रही है ना। अच्छा, हम प्रॉफिट एंड लॉस में अगर आए तो प्रॉफिट एंड लॉस में अभी कोई चीज नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने इनकम और एक्सपेंस के ग्रुप का यूज नहीं किया है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन चीजों को अंडरस्टैंड और एनालिसिस कर चुके होंगे कि एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें फॉलो होती हैं। पहले जर्नल एंट्री, फिर जर्नल एंट्री से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस ग्रुप वाइज बनता है ना, और फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सी रिपोर्टें होती हैं, डे बुक होता है, स्टॉक समरी होती है ना। तो वो हम लोग धीरे धीरे अंडरस्टैंड करेंगे, एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी मेन फोकस हम लोगों का पाइथन में क्या होगा कि हम लोग एक ग्रुप बनाएं और फिर लेजर की स्क्रीन बनाएं, वहां पर हम लोग लेजर को क्रिएट करें, उसके अंदर ग्रुप रखें, फिर ओपनिंग बैलेंस डालें, फिर डेबिट एंड क्रेडिट का फंडा समझें, अपने सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करें। फिर जब हम लोग ट्रायल बैलेंस ओपन करें तो हर एक ग्रुप हायरार्की स्ट्रक्चर्स में आए। ठीक है, ये हायरार्की स्ट्रक्चर टैली में होता है। टैली में चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप होता है। चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशनशिप इज द सेंस, आप इसको एक्सपेंड करें तो ये देखिए, बैंक अकाउंट में जो हमने SBI को यूज किया, तो SBI क्या है, चाइल्ड है। SBI किसका चाइल्ड है दोस्तों, बैंक अकाउंट का। ठीक, और बैंक अकाउंट किसका चाइल्ड है, करेंट एसेट का। करेंट एसेट किसका चाइल्ड है, एसेट्स का। तो एसेट्स को पेरेंट मान लेते हैं। फिर जैसे हम लोगों के परदादा, फिर परदादा से दादा, फिर दादा से पापा या फादर, है ना, या डैडी, फिर उनसे हम लोग, फिर हम लोगों से हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे।
तो ये चाइल्ड एंड पेरेंट का जो रिलेशनशिप है वो टैली फॉलो अप करता है, ठीक है। ड्यूल स्ट्रक्चर्स पर टैली वर्क करता है, ठीक। लेकिन अगर हम लोग एसएपी की बात करें या जो हम लोग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर करेंगे, तो हम लोग इस तरह के रिलेशंस को यूज तो करेंगे लेकिन इससे थोड़ा हट करके डेटाबेस को बनाएंगे। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कई बार आप लोगों को बताया है कि जो टैली अपनी अलग चीजों पर जा रहा है वो अच्छी चीज है कि यहाँ से हम लोग अपना जीएसटी नंबर वगैरह सब चीजें कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज है ना। और अगर हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे फेच डिटेल यूजिंग जीएसटीएन नंबर से हम लोग लेजर क्रिएट कर रहे हैं, ये ठीक है। लेकिन मेन फंडा जो मेन डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो टैली में पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप का है, ठीक है। तो अगर हम लोग उस तरह के फंडे को अपने भी सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लोगों का भी सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ टैली की तरह ही बनेगा, जो कि आज के प्रोफेशनलिज्म में और जो आज कंपटीशन चल रहा है उसमें हम लोग टैली की तरह आकर के खड़े हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। टैली गुड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन बेस्ट नहीं है, ठीक है। इस वजह से मैंने आप लोगों को सोचा कि कुछ बेस्ट आप लोग उसका एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। जब आप लोग उस चीज को देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो दोस्तों ये इसके 2 पार्ट हो गए हैं। अब हम लोग पार्ट 3 से अपने धीरे धीरे प्रैक्टिकल की ओर अग्रसर होऊंगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि नेक्स्ट जब मैं इसका टॉपिक लाऊंगा तो जब मैं चीजें बताऊंगा, ये दोनों चीजें जो मेरे दोनों वीडियो में थी वो आप लोगों को अंडरस्टैंड और एनालिसिस पहले से ही थी, लेकिन कभी आप लोगों ने इस चीज में गौर नहीं फरमाया होगा कि हमें तो भाई मास्टर्स बनाने और ट्रांजेक्शन्स करने, बाकी लेजर कैसे बन रहा है, लेजर से ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें बन कैसे रही हैं वो हम लोग नेक्स्ट आने वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो दोस्तों तब तक आप लोग यूट्यूब पर बने रहिए, प्रसन्न रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।